की तरह काम कर रहा है। ये बात अभी के चीफ जस्टिस साहब को नागवार गुजर रही है, ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि वो भी जहां जहां भी जाते हैं इस बात को लगातार उठाते रह रहे हैं। इससे क्या दिखाना चाहते हैं ये तो वही जाने, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, इस देश में चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इस देश की संस्थाएं हो, चाहे इस देश का संसद हो, एक संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था उसी के तहत हर कोई काम करता है। वो कोई संस्था नहीं है। बात इस बात पर आई थी कि संस्था की बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट और संसद, इन दोनों के बारे में बात हो रही थी। संविधान के तहत तो ये तीनों काम करते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीनों उसी के अंतर्गत काम करते हैं। लेकिन वो संस्था नहीं है, वो इस देश की मूल भावना है, जिसके अंतर्गत, जिसके नियमों के तहत हर किसी को काम करना पड़ता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट को क्या समझ में नहीं आती, यह अपने आप में बड़ा ही विचारणीय है कि आखिर इस तरह के बात को बोलकर वो क्या साबित करना चाहते हैं। तो आइए उसी के ऊपर में थोड़ा बात करते हैं। जगदीप धनखड़ साहब ने कहा था कि संसद से ऊपर कोई संस्था नहीं। धनखड़ ने कहा कि एक प्रधानमंत्री ने इस देश में आपातकाल लगाया, उन्हें 1977 में जवाबदेह ठहराया गया था। इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि संविधान जनता के लिए और यह उन्हें सुरक्षित रखना है। संविधान में कहीं नहीं कहा गया है कि संसद के ऊपर कोई और संस्था है। धनखड़ साहब ने कहा, एक उदाहरण देते हुए, कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्द देश के सर्वोच्च हित को ध्यान में रखकर ही बोले जाते हैं। इससे पहले 17 अप्रैल को जगदीप धनखड़ ने कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। ये तमिलनाडु वाले मामले के बाद उनकी टिप्पणी थी। तो चीफ जस्टिस साहब बोले कि जज होना 9 से 5